सद्गुरुपन्नाम परम धर्म कुलज्ञानंतज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेगते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मदादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुण्डं सद्गुरुतं चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं बिंदुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ निवास समझाय सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी अनोदर राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मका राम सतगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरुदयाल मगर हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम सात समुंदर छई सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जान कटगट की जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार तूने क्यों उठाया? हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथय हरजस पद्राग मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरुदेव ज्ञानियों से समझा रहे हैं, हे ज्ञानियों मैं इसमें न्याय कर रहा हूं कि आप माता पिता के बने हुए हो या गुरु के बने हो। आप माता पिता को गुरु समझते हो तो ये देही है हंसा की माता पिता की, तो इस देही को गुरु मानोगे तो आत्मा देही में आती रहेगी जाती रहेगी। देही तो पंच तत्व की है, ये जाने वाली है, ये रहने वाली नहीं। इसलिए माता पिता का बना हुआ है या गुरु का बना। महाराज फरमाते हैं निर्गुण ब्रह्म पिता अंसन को गुरु ठहरायो। निर्गुण ब्रह्म अंसन का पिता है और उसी को आप गुरु ठहराते हो। माता पिता को, माया ब्रह्म तक की भक्ति को, सर्वगुण निर्गुण को आप गुरु बताते हो। गुरु भक्ता नहीं है, गुरु ज्ञान है केवल का। सुरगुण भक्ति है ग्रस्त की है, निर्गुण भक्ति राजा की है और केवल्य भक्ति वैराग। जिसने वैराग धारण कर लिया तो वो ग्रस्ती नहीं कहलाता है। शरीर तो ग्रस्त का है पर बैरागी को यही कहते हैं। पर बैरागी होता है तो सब घर वाले दुखी होते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं कि हे ज्ञानियों मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे। सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग माही। माता पिता सु सब राजी रहते हैं, लड़का हो चाहे लड़की, और सब जानते हैं। जरा सा भी इंद्रियां शुद्धि बुद्धि हुई माता पिता को पहचानने लग जाते। और महाराज फरमाते हैं सदगुरु को तो कोई बिरला ही जान सकते हैं। समझवान यानी बुद्धि पे विवेक होगा कि माता पिता वैराग नहीं दिला सकते। माता पिता कन्या का वर नहीं होते हैं, वर ढूंढते हैं कन्या का माता पिता। तो महाराज फरमाते हैं ये पंच तत्व शरीर माता पिता का है, ये आत्मा के लिए वर ढूंढो, पति ढूंढो। ये पंच तत्व शरीर में जो बुद्धि दी है परमात्मा ने, इस बुद्धि से विचार करो, विवेक करो कि वर किसको कहते हैं, आत्मा का वर कौन है, आत्मा का पति कौन है, आत्मा किसमें मिलेगी। तो महाराज फरमाते हैं मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे। गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। गुरु की टहल पकड़ने से सब दुख पाते हैं। और माता पिता राजा की सब महिमा कर, पर ब्रह्म नाम राजा का, माता पिता माया ब्रह्म तक की भक्ति का तो सब जानते हैं। राजा से धन पुत्र संपत्ति गांव मिल जाते हैं,
माता पिता से सेज मिल जाती है, पिता अपना घर का काम सौंप देते हैं और सबको यही चाहते हैं और उसी को गुरु पद समझते हैं। तो फिर वो आत्मा संत का है, तो दृष्टि रही। बोले शरीर से कितने ही बन जाओ, परमहंस बन जाओ, वैरागी बन जाओ, चाहे मेहनत गद्दीधारी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, उसके लिए हमारा लिखे परमहंस नर होई के शिवरे सिरजनहार, सो गृहस्थी सो बार रे संता करो विचार। उसका विचार तो करो। शिवरे सिरजनहार, तो सिरजनहार से तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति तो हुई है, आना जाना है। इसका विचार करो कि वो आत्मा परमहंस बनेगी कि नहीं। आत्मा को बनाना है, शरीर को बनाना है। इसलिए सुखराम जी कह रहे, माता रींजे बचन सु पिता काम सु जोई, गुरु रींजे भय भीत मन ज्ञान कहे तो तोई। ये विद मारी भाई, ये ज्ञानियों मेरी विधि है। महाराज फरमाते गुरु से भयभीत होगा, सतगुरु शब्द हृदय में धारो। ये सतगुरु जो शब्द है केवल ज्ञान है, इसमें जो साखे हैं, जो शब्द हैं, इनको हृदय में उतारो कि माता पिता की भक्ति कौन सी है और गुरु भक्ति कौन सी है, पति मिलने की भक्ति कौन सी। ये जब तक नहीं समझोगे तो गुरु की भक्ति में गुरु का होय गुरु में मिले ताका ए अंग होय, गुरु का बन जा। इस सदगुरु के शब्द को अंदर उतार ले और इसमें लिखी वो विधि धारण कर ले। तो सुखराम जी महाराज कह रहे तू सुलझ जाएगा, नहीं तो उड़ जाओ रहेगा। और उड़ जा रहेगा जब तक आना जाना मिटने वाला है। आत्मा को निर्मल कर ले, आवरण साफ कर दे। कहने से नहीं होगा, कसौटी पे चढ़ने से आवरण साफ नहीं होंगे, जंगल में बैठने से आवरण साफ नहीं होंगे, कितने ही तू व्रतवास कर ले तो भी साफ होने वाले नहीं। कितने ही तू महाराज अहिंसा परमो धर्म मुझ से कहता रहे, तपस्या से आवरण साफ नहीं होंगे। जैन धर्म में कहते हैं बस तपस्या करो आवरण साफ हो जाएंगे, आत्मा साफ होने वाले। साफ जब होंगे आत्मा से आवरण, उषा साहस करवत चलेगी ब्रह्म के नाम की, रटना चलेगी, तब ये आवरण अंदर से साफ होंगे। कौन से आवरण है? ये उलझा हुआ है, ये आवरण उलझा रखा है। सूर्य हंस जके क्यों उलझे देव सभी उड़ जावे। ये देवों का शरीर उलझा हुआ है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति, चार भुजा नाथ का तेरे को देवों को शरीर मिला है, इसमें कौन उड़ जाता है? तो राम जी महाराज कह रहे कौन उड़ जाता है? इसको उलझाने वाले का सब परमात्मा उड़ जाते हैं कि सुखराम जी महाराज खुद उलझते हैं, या गुरु महाराज उड़ जाते हैं, या माता पिता उड़ जाते हैं? कौन उड़ जाता है? उसकी समझ नहीं, सब परमात्मा पे छोड़ देते। देव सबे उड़ जावे, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति उड़ जाते हैं? नहीं। उसके लिए सुखराम जी न कर रहे रचना ग्रंथ, सिरजनहार काजिन सिरजा के जाय रचो संसारा, ए आप सिरजन होए बैठा बन बैठा बटपारा। सिरजनहार ने तेरे को चार भुजा नाथ का शरीर दे दिया, हे आत्मा, और तेरे को रचना करने के लिए दे दिया, सृष्टि उत्पत्ति करो। पर खुद आप सिरजन होए बैठा, ज्ञानी बनके, और आप खुद परमात्मा सदगुरु गुरु बन के बैठ जाता है, पंथ चला लेता है, संप्रदाय चला लेता अपने नाम का, अपने नाम के कई पेलपेट छटा करके इतना बड़ा हो जाता है। बटपेड़ बन बैठा बटपाड़ा। बटपाड़ा किसको कहा? यहाँ बाणी बासने वाले ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को बटपाड़ा बता। और बीरमदास जी ने जो ज्ञान लिया सुखराम जी से, उन्होंने लिखा है, काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटपाड़ा, हलपल छाड़ नाव भजनी का पूर्ण ब्रह्म आधारा। काम क्रोध मद लोभ ए बीचे बटपाड़ा, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ये महाराज फरमाते हैं बटपाड़े हैं। हलपल छाड़ नाव भजनी का, कि तू इनमें हलपल में तू जाने मेरा सुलझ जाऊंगा, आवरण साफ हो जाएंगे? नहीं। नाव भजनी का, निका इन्हें सांसों सांस जो केवली भगवंतों ने रटा उस तरीके से तू रटेगा,
हलपल छाड़ नाव भजनी का, पूर्ण ब्रह्म आधारा, पूर्ण ब्रह्म का तेरे आधार होगा तब सुलझेगा, नहीं तो सुलझ नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज के ब्रह्म अजूनी अमर है, निराकार निर्धार, अंत अनित देवा करे, तब लेवे जन अवतार। ब्रह्म अजूनी है, अमर है, राम का नाम निराकार है और सत्सबद अमर है। वो आत्मा को अमर करने वाला है, वो आत्मा को सुलझाने वाला है, निराकार है, निर्धार है। चार भुजा नाथ का शरीर लेकर के, देवा यानी देवों का शरीर धारण करके और पंथ संप्रदाय खुद सदगुरु बन बैठ जाते हैं। वाणी संतों की बात से, केवड़ी भगवंतों के, और खुद इस पे अधिकार जमा ले। तो सुखराम जी विधि सदगुरु सुखराम जी महाराज की जगत में रास्ता इन्होंने चलाया। अमर पुरुष को, अजूनी साहिब को, राम नाम को सासू सास रटा के नेंचर की जागृति कराई। संतों ने इतना निर्णय लिखा है, और आधीन तो नहीं रहते, अधिकार जमा। तब महाराज फरमाते मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है, फिर ऐसे केवली भगवंत आते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माई उलझनो और माई सुलझनो, अंदर ही तो आत्मा के ऊपर आवरण उलझा लेता है और अंदर ही सुलझाएगा। उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु है ना, जो उलझे को सुलझा देता है वो सदगुरु के ऐलान है, वो सदगुरु की परीक्षा है, वो सदगुरु का ज्ञान है। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सदगुरु का ज्ञान कब समझ में आएगा, सदगुरु के ज्ञान की कब समझ आएगी, जिसको अमरलोक जाना, जिसको आत्मा को सुलझाना, आवरण साफ करना है, और गुरु ज्ञान में समझे। जब तक गुरु ज्ञान में नहीं समझेगा, माता पिता कोई गुरु ज्ञान बताएगा, वो कभी भी सुलझ नहीं सकता। और जो सुलझाता है वो सुखराम जी कह रहे 8 अंग 64 लक्षण लिया सो नर राम कहे। 8 अंग 64 लक्षण के साथ में राम नाम सासू सास रटता है, और 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके उस देश में गिगन मंडल में शरीर छत्ते जीवते गिगन मंडल में निवास होता विधेय मंडल, वो गुरु भक्ता, चाहे बाचने वाला हो चाहे सुन। तो हरिजन सो इम जानिए, ज्ञानी पिंडत आय, आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कर्म कुछ ना। उसके न भरम रहता है न कर्म, कुछ भी नहीं। बिना आशा के अविनाशी बसता है, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं, बस आत्मा को परमात्मा मिलाना, वही आत्मा आवरण से साफ होगी। न तपस्या से होगी, न जप से, न तप से, न यज्ञ से, न सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इंद्रियों के कसौटी से, न भरतवास से, न घर छोड़ने से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं 10वें द्वार परे पद आनंद, सो सतगुरु पद जानो। 10वें द्वार माही सब बाता, माया ब्रह्म पिछा। 10वें द्वार के परे, 10वां द्वार कौन सा? एक 10वां द्वार बजरपुर है, और एक 10वें द्वार माय जन बैठा भवर गुफा, जो केवड़ की बारी सिद्ध शिला 12वां कमल है,
वो खास 10वें द्वार, परब्रह्म का पद के दो, 10वें द्वार के दो, ओंकार ब्रह्म के दो। महाराज फरमाते यहाँ से परे है केवल पद। उसमें जब ये नियंत्रण के साथ समा जाएगा, अगम आवाजों में इसका गुण आने लगेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो सदगुरु पद है। एक तो सदगुरु पद है, एक सतगुरु है, और एक समर्थ है, और एक पद भी है। 4 है। अब 4 में तो सबको एक बाँचने वाले को ही चारों चीज बता देता है। वाणी में सब अक्षर लिखे हुए, सारे ज्ञान लिखे हुए। सतगुरु खास पद है। उस पद में कौन मिलाने वाला है? केवली भगवंतों को सदगुरु पदवी देते हैं, फिर ये सत्य केवल ज्ञान ग्रंथ बनाते हैं। उस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको अंदर उतारते हैं, तब वो सतगुरु शब्द आता है। जब सतगुरु शब्द आता है, उसको समृत कह दो या सदगुरु शब्द कह दो, वो सदगुरु पद में लेके जाता है इसको आत्मा। सो शब्द मुझे मुखा बुलाया। सृजनहार परमात्मा ने ये सारी बातों का निर्णय मेरे से मुख से बुलवाया है, जो मैंने ये ग्रंथ में लिखे सब। अब इसको अडंग बडंग सिकल पिकल मर्जी आवे जैसे अर्थ करते रहे। तो महाराज फरमाते हैं वो गुरु भक्ता है तो गुरु द्रोही है, गुरु सन्मुख है या गुरु बेमुख है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो 10वें द्वार मही सब बात। ये सब 10वें द्वार के अंदर माया ब्रह्म के साथ बोले कितने ही बातें बढ़ाता रहो, वो माया ब्रह्म को ही पहचानता है, माता पिता को ही पहचानता है। वो सदगुरु पद का ज्ञान उसके पास। जब तक अणबे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे नहीं है, विवेक न समझ सकता है न समझा सकता। समझाने वाला तो एक ही बहुत है, समझने वाले समझना चाहिए। जगह जगह समझाने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? ठोड़ ठोड़ा संगत नाई, किस विध जीव पिछाने माई। वेद रीत घर घर कहूं तो ही, ज्ञान की रीत तो घर घर में है। और ये जो सदगुरु पद में ले जाने का जो निर्णय है वो बिरली जगह है। तो महाराज फरमाते एक ही बहुत है, जहां तहां सुखराम के पौता संतन हुई। जगह जगह ये निर्णय लेने वाले मिलेंगे, और जहां है वहीं ले लो। लेकर दृढ़ होकर के विश्वास रख के भक्ति करो, फिर वापिस भरमाने वाले का संग मत करो। भरमाने वाले का संग करोगे और ये भी सुनोगे तो कुछ पल्ले पड़ने वाले नहीं। आवरण आत्मा के ऊपर साफ नहीं होंगे, सुलझेगा नहीं, यानी उस देश की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए महाराज फरमाते 10वें द्वार माही सब बाता, माया ब्रह्म पिछानो। मात पिता हंसा को होवे, माया ब्रह्म कहूं तोई। आनंद पद सतगुरु सो कहिए, समर्थ ने अंचर सो। मात पिता हंसा का है, माया ब्रह्म तक हंस के माता पिता कहलाते हैं। आनंद पद सतगुरु है और समर्थ ने अंचर। ये दो का अगर संग करना है तो महाराज फरमाते अजूनी सायब सृजनहार राम का नाम, उसको सदगुरु विधि से रटो। ये सदगुरु विधि को ही अणबे ज्ञान कहते हैं। सदगुरु विधि को ही गुरु भक्ता कहते हैं। ये समझ गया इसमें तो समझ आ उसके समर्थ नियंत्रण आ जाए। ये किसी के देने से नहीं आता, लेने से आता है, न अंदर रहता, बाहर से आता है। और न किसी के बस में, न ज्ञान में है, न उपदेश में, न दिष्ट मुष्ट में। ये ऑटोमेटिक प्रकट होता है। विमान है, ये विमान प्रेषता है। विधि भी प्रेषता है और नियंत्रण भी प्रेषता। ये मृत्युलोक की प्रेषता विधि और वो अमरलोक का विमान है नियंत्रण। ये विमान लेने को आएगा तो उसमें आत्मा बैठ करके और आकाश में उड़ता। ये नियंत्रण विमान है।
उसको कहा केसर वर्णा मार गारे आवे अमर बीमार, सामा संत बधावसी दिन दिन करता पाप। केसर वर्णा मार गारे, जिसके शरीर में कोई प्रकार की भ्रम कर्म नहीं है, साफ सुथरा है, ये मार्ग बिल्कुल साफ है और उसका सांस रटना जबर चलती है, तो उसके ये बीमार लेने को आ जाएगी। किसी के कहने की सुनने की किसी की जरूरत नहीं है कि भाई आज्ञा देंगे जब आएंगे, सब गलत बात। ये सब भरमाने वाले कहते हैं। केवल बीज सबदो कहिए सो बायर सो आवे, घट में नाम तिके सो वाया तको मूल कहा। मूल नाम कौन सा है? जो घट में है, राम का नाम। सबके घट घट में व्यापक है, कण कण में व्यापक। वो माया के शरीर से बोला जाता है राम राम। उसको सदगुरु विधि से रटो लिव बन, तो केवल का बीज जो शब्द नियंचर है वो बाहर से तेरे घट में आ जाएगी, तेरे को लेने के लिए। जैसे विमान आकाश से नीचे उतरता है, फिर नारी बैठते विमान में, हवाई जहाज में, और फिर वो लेके उड़ जाता है, वैसे ही ये महाराज फरमाते हैं अधर से आता है और अधर बैठा के ले जाता है, आकाश में उड़। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं घट को नाम तिको सो माया। घट में जितने भी 52 अक्षर के नाम हैं, बोलने में आते हैं, सुनने में आते हैं, लिखने में आते हैं, वो सब माया के शरीर के आधार पे। और ये केवल का जो बीज है वो माया के आधार नहीं, वो केवल पद से आता है और केवल पद में ले जाता है, और आत्मा को लेने का ये आत्म ज्ञान है, आत्म भक्ति है, आत्म हटके, आत्म भटके। जब तक ये नहीं आएगा, जब तक आत्मा हटकती रहेगी, भटक भवती फिरेगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं घट में नाम राम सो कहिए जिन संग जय गत पावे। अगर घट में राम सबके घट में है और उसके संग अगर गति मिल जाती तो सबकी गति हो जाती, सब परम मोक्ष में चले जाते। तो गए तो नहीं, कोई लग 84 में है, तो कोई देवता योनि में है, तो कोई भूत प्रेत योनियों में है, कोई अवगति में है, गति रुक गई, घर में ही बैठी आत्माएं, फिर गई तो नहीं। राम तो सबके घट में था। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं घट में नाम राम सो कहिए जिण संग जे गत पावे। अगर ये गति हो जाती तो सबके घट में था ना, चराचर के जीव के, पशु पक्षी के, सबके घट में। बिना राम के कोई घट खाली नहीं। सो मात पिता को छाड़ जगत में गुरु सरने क्यों जावे। तो फिर मात पिता को जगत में छोड़ के और गुरु के सरने जाता है ज्ञान के लिए। इधर कन्या को कोई लड़का अच्छा हेर करके और उसको पति समझकर पढ़नाती है, माता पिता घर में तो नहीं पढ़नाते कन्या को। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के इस कन्या को पढ़नाने के लिए समर्थ नियंचर केवल पद से आता है, वो पति है आत्मा, और वो माता पिता से ही आता है। रो मम्मो दो माता पिता है, और सदगुरु विधि से यानी गुरु आज्ञा। ये रकार मकार को गुरु आज्ञा से रटोगे यानी सदगुरु विधि से, तो गुरु आज्ञा फल जाएगी, आगे फलीभूत हो जाएगी, यानी नियंचर आ जाएगी, और फिर उसके साथ आत्मा परण जाएगी। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ो बोर रेवे जुग आस। ब्रह्मलोक में फेरा पड़ जाएगा, भंवर गुफा में गोल घूमता रहता है, वही फेरे पड़ने, सिर के ऊपर घूमता रहता है चक्र, सिद्ध शिला की जैसे छाया रहता है, वो उसमें परण किया, और फिर अगम आवाजों में जाती है, केवल की बारी खोल। ये गुरु स्वर्ण है के सुखराम ज्ञानी सब भूलो जामे न्यावन कोई। निर्गुण ब्रह्म पिता हंसन को गुरु ठहरायो। हे ज्ञानियों, ये आप न्याव समझो, इस न्याव में तो बैठते नहीं हो और अपने आप को तुम ज्ञानी समझते हो, बहुत बड़ा समझते हो, अपने आप को पूरा समझते। और जब एक ही शाख का निर्णय पूछूं तो आवे ही नहीं, तो पूरा क्या, पूरा कौन है? पूरा तो केवल ज्ञान है, प्राणी कभी भी पूरे नहीं हो सकते। केवल ज्ञान पूरा गुरु मिल्या, साची सूझ पाई, रटो राम रामा आची बिरियाई।
अच्छा तेरा नरदेह मिल गई है तो राम को रटो सासू सास, पूरा केवल ज्ञान है। प्राणी कभी भी पूरे नहीं, वो तो जो राम जी की कृपा होगी तो ले जाएंगे बस। मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम, मनुष्य की मजूरी करेंगे तो वही देंगे, तो राम जी की अपन मजूरी करेंगे तो राम जी अपनी मजूरी रखेंगे नहीं। इसलिए रख विश्वास पूर्ण सियानी, विश्वास रख के और रटना कर तू तो बस, राम जी तेरे को पूरेंगे, परमात्मा में मिलाएंगे। निर्गुण ब्रह्म पिता हंसन को गुरु ठहरायो, निर्गुण ब्रह्म जो राम नाम है वो पिता है हंस का, उसी को तुम गुरु समझते हो, गुरु ठहरायो नहीं। गुरु है सासु सास सतगुरु विधि, अणबे ज्ञान केवल ज्ञान, ये गुरु विधि, ये गुरु है। इसका संग करोगे राम नाम से तो वो निरंतर समर्थ आएगा और आत्मा परम पद में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में प्राणिया रे जो मोक्ष चाहिए ऐसी भगत गह रहिए, समझ समझ रे प्राणिया जो मोक्ष चाहिए। हे प्राणी तू समझ ले, नर नारी अगर परम मोक्ष में जाना है, आत्मा को वैरागी बनाना है, पति से मिलाना है, तो ऐसी भगत गई है, ऐसी जो भक्ति है जो आज निर्णय किया है उसको गई है मैंने धारण कर ली। सतगुरु धार शीश पर, ये सांसों सांस जो विधि है इसको रटने का तू बुद्धि पे विवेक करेगा मेरे ज्ञान से। ये शीश पे खरीदारी को बैठाते हो क्या? नहीं, शीश पे बुद्धि है, बुद्धि पे विवेक, ये केवल ज्ञान का विवेक धारण कर, ये किस विधि से नैन चढ़ाता है वो विधि धारण कर ले। ये सतगुरु धार शीश पर राम राम मुख कहिए, फिर ये सांसों सांस लेवन सिमरन मुख से करना, तब हे प्राणिया तू परम मोक्ष में जा सकता है, नहीं तो जाना बहुत कठिन। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर भक्ति करनी है तो आशा तज निर आस हो, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरणा चित दी। महाराज फरमाते आशा को तज करके निराश हो जा, तीन लोक के सुख को छोड़ दे। ये शरीर का सुख चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, यही तीन लोक का सुख है। मान बढ़ाई, गुरु बनना, एक दूसरे को हल्का बताना, ये सब शरीर का सुख है। ये रहोगे जब तक सुखराम जी महाराज के देश का वासी नहीं बन सकते। इसलिए आशा को तज दे, निराश होके भक्ति कर। क्यों? कि सपने जो सुख जोग का, मत भूलो रे लोई, माया ठगनी लार है, मत डूबो रे तू। हे नर नारियों, माया ठगनी है, ये तेरे को ठग के ले जाए। सपने का जैसा सुख है इस माया का, मान सम्मान का, धन पुत्र संपत्ति का, कुटुंब परिवार का, ये तुच्छ सुख है। इस कुल के तुच्छ सुख के अंदर तू फंस जाएगा और आत्मा को भवता फिराए, जुगो जुग आत्मा दुख पाए। तू आत्मा की दया कर। तो महाराज फरमाते हैं अगर नहीं करेगा तो बस माया के जोर है नाना विध घाटा, सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। इस माया के नाना प्रकार की घात चलाने का जोर, एक छुट्टी दूसरी, दूसरी छुट्टी तीसरी चौथी, किसी को धन की, किसी को कुटुंब की, किसी को परिवार की, किसी को बेटे बेटी की, किसी को पति की, किसी के पति की, और कोई नहीं तो किसी को ज्ञान की,
और ज्ञान के भी जो छूट जावे तो कहवत की, मेरा कहना नहीं माना, मेरा मान सम्मान नहीं किया, मेरे को स्टेज नहीं चढ़ाया, मन मान सम्मान में भूखे मर जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये बस माया के जोर है, नाना विध गाता, सिमरण बिन संसार में। इसमें सिमरण में कमी आ जाती है, ये सब माया ही माया की बातें। तो ब्रह्म ज्ञान उर्धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सप्त के अमरापुर पा। ब्रह्म ज्ञान को धारण करके यानी सांस सांस सायब यानी राम जी को गाओगे तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये अहंकार रूपी जम थक जाए। क्रोध रूपी काल, अहंकार रूपी जम, ये दो तेरे शरीर में बखेड़े करने वाला है। आशा कौन खड़े करता है? चाइना। चाइना होती है, पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है मेरा कहना नहीं माना, अहंकार मेरा कहना नहीं माना, ये अहंकार से क्रोध आता है। तब महाराज फरमाते हैं बखेड़े खड़े कर देता है, ये जम है। तो बताओ ये जम थकेगा नहीं? मैं और मेरा, अपना तो ममम तो, अहूं बा हूं पद, ये जम है सब, और इनसे ही क्रोध आता है। और एक महाराज फरमाते हैं कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध करया कराया सब गया जब आवे। ये क्रोध अहंकार ऐसे है कि तू कितनी सत्संग कर, भजन कर, इन दो के पीछे लगा रहता है तो सब खत्म होते जाए। कोटि कर्म लगते हैं और कर्म काटने के लिए रटना करते, और ये क्रोध मरता नहीं है, न अहंकार खत्म होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर परमात्मा में मिलना है तो आशा को त्याग। राम राम बोलो। देव जी महाराज ने धन्य, सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, भगवंता ने धन्य, याज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम, और सबने राम 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 राम, सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा, बहुत घना घना राम राम सबने राम।